यूपी स्कॉलरशिप डिजी लॉकर से सत्यापन। यूपी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म जितने भी स्टूडेंट इस बार फिल कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को इस बार डिजी लॉकर से अपना आधार का वेरिफिकेशन करना होगा। आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो या 10th के हो या 11th या 12th के हो, या फिर आप किसी कॉलेजेस के स्टूडेंट हो, चाहे आप ITI कर रहे हो या फिर डिप्लोमा कर रहे हो, या आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, चाहे BA BCom BSc कुछ भी कर रहे हो, या फिर आप कोई PG कोर्स कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट को यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद डिजी लॉकर से आधार का वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद ही वो अपना स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप किस प्रकार से अपना डिजी लॉकर से आधार का वेरिफिकेशन करेंगे। यूपी स्कॉलरशिप में लॉगिन करने के बाद आपके सामने राइट साइड में यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई देंगी। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेटस का इस प्रकार से एक ऑप्शन आएंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन करें, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करने का, तो आप रजिस्ट्रेशन स्लिप की प्रिंट ले सकते हैं। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है डिजी लॉकर से सत्यापन करें, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा, क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। इस सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर यूपी स्कॉलरशिप, सबसे ऊपर आपका यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपका शो होगा। उसके नीचे आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर जो मोबाइल नंबर फिल किया था वो मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर शो होगा, और उसके नीचे आपका कैप्चर कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके नीचे एक आपका ऑप्शन है प्लीज इंटर कैप्चर, तो सिंपली आपको यहाँ पर ये जो आपको कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्लू कलर से टिक हो जाएगा, और उसके नीचे आपका फिर यहाँ पर ग्रीन कलर से जनरेट OTP का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को प्लीज इंटर OTP में यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपके सामने फिर से नीचे जो आपका कैप्चर कोड दिया गया है इसको आपको प्लीज इंटर कैप्चर में फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपके सामने नीचे यहाँ पर जो आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको इस पर टिक कर देना है। टिक करने पर ये ब्लू कलर का हो जाएगा, और उसके नीचे आपका ग्रीन कलर से सबमिट OTP का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर कुछ इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिजी लॉकर यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है साइन इन टू योर अकाउंट, यानी आपको यहाँ पर अपने डिजी लॉकर का जो आपका अकाउंट है उसमें आपको साइन इन करना है। यदि आपका डिजी लॉकर में पहले से अकाउंट है तो आपको यहाँ पर साइन इन करना है, और यदि आपका डिजी लॉकर में पहले से अकाउंट आपने नहीं बनाया है तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे डू नॉट हैव एन अकाउंट साइन अप, तो सिंपली आपको साइन अप पर क्लिक करना है। और फिर आपको अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वहां पर जो अपना सिक्योरिटी पिन 6 अंकों का फिल करेंगे वो आपका एक पासवर्ड के रूप में होता है, वो आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट का पहले से ही डिजी लॉकर पर अकाउंट है उन स्टूडेंट को यहाँ पर साइन इन कर लेना है। तो आपने डिजी लॉकर में अकाउंट बनाते टाइम जो अपना मोबाइल नंबर फिल किया था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है और आपको नेक्स्ट कर देना है, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके आधार का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप आधार नंबर फिल करके भी नेक्स्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपनी 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन फिल कर देनी है। यदि कोई स्टूडेंट सिक्योरिटी पिन भूल गया है तो वो नीचे यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट सिक्योरिटी पिन, इस पर क्लिक करके वो अपनी न्यू सिक्योरिटी पिन जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन वो फिल करनी है जो आपने डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाते टाइम 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन फिल की थी, वो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो ग्रीन कलर से साइन इन का ऑप्शन मिलेगा सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके OTP जिस मोबाइल नंबर पर गया है उसके आपके लास्ट की 4 डिजिट यहाँ पर शो हो रही हैं। तो आपको यहाँ पर OTP फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद क्रिएट यूजर नेम फॉर योर अकाउंट, उसके नीचे आपका न्यू यूजर नेम का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना एक न्यू यूजर नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। न्यू यूजर नेम सबमिट करने के बाद आपके सामने फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं योर यूजर नेम विल बी सेट
टू आपका यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर शो हो जाएगा, जो आपने अभी यहाँ पर अपना यूजर नेम फिल किया है। और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यूजर नेम में आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आप डिजी लॉकर में लॉगिन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके डिजी लॉकर में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट सेव हैं वो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। और आपको यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। तो आपका यहाँ पर जो ब्लू कलर से अलाउ का ऑप्शन शो हो रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजी लॉकर से प्राप्त आधार का विवरण। तो डिजी लॉकर में आपका जो आधार है उसका यहाँ पर आपका फोटो शो हो जाएगा। और आपके आधार कार्ड में जो नेम है वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, जेंडर आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, और आपके गार्जियन का जो नेम है वो भी आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर शो हो रही है। आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, और आपका स्टेट जो है वो भी यहाँ पर आपका शो होगा। और आपके आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो भी आपका यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी डिजी लॉकर में जो आपका आधार वहां पर आपने सेव कर रखा है, उस आधार कार्ड में आपकी जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर शो हो रही है। और उसके बाद फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका एक ग्रीन कलर से वेरीफाई डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर आपके सामने डिजी लॉकर से सत्यापन करे के सामने आपका ग्रीन कलर से एक टिक बनकर आ गया है कि आपका डिजी लॉकर से सत्यापन पूरा हो गया है। और जब आपका डिजी लॉकर से ये सत्यापन कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद अब आपको अपना स्कॉलरशिप का यानी छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र फिल करना है। उसके नीचे आप देखिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको अपना आवेदन पत्र कंप्लीट फिल करना है। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सभी क्लासेस के और सभी कोर्सेज के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का आवेदन पत्र किस प्रकार से वो फिल करेंगे उस पर आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप उन वीडियोज को देखकर अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर लेंगे। और यदि किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करे, वहां पर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।